शुमाइला ने अपने रंग दंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और अब जाकर रज़ा को पता चल चुका है कि आखिर हकीकत क्या है। इस पर वो कहता है कि देखो मेरे बाबा जान ने मेरे सारे अकाउंट बंद कर दिए। मेरे पास सब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कंगला होकर रह गया हूँ। जिस पर शुमाइला कहती, मैं तो उस दिन को पछता रही हूँ जिस दिन मैं तुम्हारे साथ आई थी। यकीन मानो जबकि आई हूँ कोई सुख नहीं मिला है। और इस पे बाद आप देखेंगे कि रज़ा उसके ऊपर बरस पड़ते और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस तरह की फजूल बातें करते हुए। आखिर तुम क्या चाहती हो, क्यों इस तरह की हरकतें कर रही हो? तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, अपनी औकात तो देखो, औकात से बढ़ के तुम्हें मिला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है। दूसरी तरफ सारी बात बताती है जाके नसीम और कहती है कि आपकी वजह से उन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई और बहस हो रही थी। इस पर वो कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से इतनी बहस और लड़ाई छिड़ गई? मैंने तो उनको कुछ भी नहीं कहा है। इस पर वो सारा माजरा बयान करती है कि अब्दुल बारी बड़े शदीद गुस्से में था और कश्यप को कह रहा था कि आप ही की मदद करवाओ जाके और आप ही की मदद करवाती रहो। मैं उनको काम करता हुए नहीं देख सकता। जिस पर कश्यप उसके साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ पड़ी और दोनों की आपस में काफ़ी जंग छिड़ चुकी, जिसको सुनकर शमीम के दिल को ठंडक पड़ जाती है। और वो कहती है कि इसका मतलब है निशाना जो है वो बिल्कुल सही जगह पर लग रहा है और वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाह रही थी। बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है ये बात सोच के और कहती है कि देख लो कितना अच्छा हुआ मेरे साथ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना कुछ बेहतर हो सकता है। देखो कितनी चालाकी के साथ मैंने ये सब कुछ किया और मैं पकड़ी भी नहीं जा रही। लेकिन वो अपने दिल की बात जो है नसीम को भी नहीं बताती है, क्योंकि वो जानती है कि नसीम को जब गुस्सा आएगा तो वो हर चीज़ को फूट पड़ेगी और कहेगी कि सब कुछ बाजी जानबूझकर कर रही है और ये सारा कुछ उसका नाटक है, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो कहती है कि देखो भाई जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर चली जाओ, वरना यहाँ पर रहोगी तो मामला उधर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। नहीं डाल सकता, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, खाना बनाना और हर कुछ करना। तुम खामख़ाह मेरी बहन पर सारा कुछ डाल के और सुकून से इधर बैठी हुई हो। देखो मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, लेकिन आइंदा मुझे ये सारी बातें ना करनी तलाशियाँ पड़े। की और सब कुछ किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सबकी जड़ें काटने के लिए तैयार बैठी हुई है। उसे लग रहा से रहा है कि जैसे उसका बाप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कश्यप की वजह से उससे दूर हुआ था और उसे छोड़ के चला गया। वो सरासर हर बात की गलती कश्यप पर डाल रही है और कश्यप को ही हर चीज़ में सज़ावार समझ रही है, लेकिन अपने पैरों पर पानी नहीं डलने दे रही। आप देखेंगे कि वो कहती है कि वैसे एक बात तो तय है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अधूरी हो गई अपने बाप के बगैर। जब का वो इस दुनिया से गया ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गए। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप भी अकेली रह चुकी है, क्योंकि कश्यप का साथ देने के लिए मज़ीद कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा है। बस 2 दिन की बहारें थी, जो उसने ऐश करनी थी कर ली, लेकिन अब मामला काफ़ी संगीन हो चुका है। दूसरी तरफ सायरा ने अपना बड़ा अच्छा और बेहतरीन कारोबार शुरू कर लिया है। उसको बिल्कुल ये बात खटक चुकी थी और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से कश्यप आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ और देख लो तुम्हारा बिल्कुल तरीका ठीक था। आज मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आज मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत मौजूद थी, इसलिए किसी का इसमें कोई कमाल नहीं। कमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा अपना है। इसलिए तुम इन बातों को लेके परेशान मत हो। सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सब ठीक होने वाला है। देख लेना एक दफ़ा बस तुम्हारा ये काम अच्छे तरीके से भागने लग जाए, फिर तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएँगे और तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। दूसरी तरफ शमीम जो है, वो नसीम के साथ मिलके गहरी-गहरी साज़िशें कर रही है और कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके इनका ये सारा खेल तमाशा ख़त्म करना है और इस कश्यप को इस घर से बाहर निकालना है। ट्रॉमा सीरियल ऑफ शमीम की ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नाज़रीन इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह अब्दुल बारी अपना सारा भेद बदल चुका है। अपनी बहन की मोहब्बत में आके हर चीज़ को भुला चुका है। कश्यप की सारी की गई बातें, सारी की गई नेकियां जो उसके सामने बेकार सी लगने लग गई हैं। यानी कि इस चालाक औरत के पीछे हर चीज़ आज ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। नसीम भी समझ नहीं पाई थी अपनी बहन के इस चालाकपन को और वो कहती है कि अरे भई आपा, मान गई आपको, आप तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस निकली। जिस पर शमीम आपा कहती है, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तो अपने भाई की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रही हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने सोच लिया कि अब्दुल बारी मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये ड्रामेबाज़ी किसी और के साथ कीजिएगा,
मैं आपकी बहन हूँ और आपको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये आपको कश्यप को हराने के लिए कर रही हैं। इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि शमीम के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि जैसा भी उसके घर में हालात हैं, अब्दुल बारी जैसा भी है या उसका बाप उसको छोड़ के गया है, ये सब कुछ कश्यप की वजह से हुआ है। और आज कश्यप यहाँ पे ना होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। यानी कि सरासर सारा ब्लेम जो है कश्यप पे डाल दिया गया है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, कश्यप जो है वो कहती है कि आखिरकार आपा जान ने अपना सारा रंग बिखेरना शुरू कर दिया है। सब कुछ खुल के सामने आ चुका है। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर वो ऐसा भी कर सकती हैं। कब तक ये हरकतें करेंगी और कब तक हम सब की ज़िंदगियों में ज़हर घोलती रहेंगी। आगे से आप देखेंगे कि कहता है अब्दुल बारी कि वो बेचारी परेशान औरत, अकेली औरत, और तुम उससे इतने मुकाबले लगा के बैठ गई। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? खबरदार आइंदा से शमीम आपा के बारे में कोई भी उल्टी-सीधी बात की, वरना इस घर में ठहरना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। जिसको सुनकर कश्यप काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर क्या मामला हो गया कि सब कुछ ही खत्म हो गया, क्योंकि शक तो उसको पहले दिन से था। जुलेखा ने उसको पहले ही कहा था कि शमीम की बातों में मत आना, क्योंकि शमीम काफ़ी चालाक औरत है और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। सो उसने ऐसा ही किया। अपना रख रखाव और हुकूमत की खातिर उसने सबसे माफ़ी तलाफियाँ की और सब कुछ किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सबकी जड़ें काटने के लिए तैयार बैठी हुई है। उसे लग ऐसे रहा है कि जैसे उसका बाप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कश्यप की वजह से उससे दूर हुआ था और उसे छोड़ के चला गया। वो सरासर हर बात की गलती कश्यप पर डाल रही है और कश्यप को ही हर चीज़ में सज़ावार समझ रही है, लेकिन अपने पैरों पर पानी नहीं डलने दे रही। आप देखेंगे कि वो कहती है कि वैसे एक बात तो तय है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अधूरी हो गई अपने बाप के बगैर। जब का वो इस दुनिया से गया, ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप भी अकेली रह चुकी है, क्योंकि कश्यप का साथ देने के लिए मज़ीद कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा है। बस 2 दिन की बहारें थी, जो उसने ऐश करनी थी कर ली, लेकिन अब मामला काफ़ी संगीन हो चुका है। दूसरी तरफ सायरा ने अपना बड़ा अच्छा और बेहतरीन कारोबार शुरू कर लिया है। उसको बिल्कुल ये बात खटक चुकी थी और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से कश्यप, आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ और देख लो तुम्हारा बिल्कुल तरीका ठीक था। आज मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आज मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत मौजूद थी, इसलिए किसी का इसमें कोई कमाल नहीं। कमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा अपना है। इसलिए तुम इन बातों को लेके परेशान मत हो। सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सब ठीक होने वाला है। देख लेना एक दफ़ा बस तुम्हारा ये काम अच्छे तरीके से भागने लग जाए, फिर तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएँगे और तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। दूसरी तरफ शमीम जो है, वो नसीम के साथ मिलके गहरी-गहरी साज़िशें कर रही है और कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके इनका ये सारा खेल तमाशा ख़त्म करना है और इस कश्यप को इस